Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 6 lecture 20 which is based on unit 8. हम एक्सरसाइज 8D की रिवीजन करेंगे। जी तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8D की रिवीजन में हमने क्या करना है, सिर्फ एक प्रोसेस हमारे पास इसमें दिया हुआ है, एवल्युएशन प्रोसेस। एवल्युएशन प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस विच सब्स्टिट्यूट द नंबर फॉर वेरिएबल्स। हमें वेरिएबल्स के अगेंस्ट कुछ नंबर्स दिए हुए होते हैं, यानी कि एक वेरिएबल जो दिया हुआ है एक्स वाई जेड या ए बी सी डी, उसके अगेंस्ट हमें कुछ उसके सब्स्टिट्यूटिंग नंबर दिए हुए होंगे कि ए इज इक्वल टू समथिंग, बी इज इक्वल टू समथिंग। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, द प्रोसेस मैंने कहा ना, एवोल्यूशन प्रोसेस क्या है? सब्स्टिट्यूटिंग द नंबर है फॉर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के लिए मैंने क्या किया, ए इज इक्वल टू 2 दिया हुआ होगा, बी इज इक्वल टू 4 दिया हुआ होगा, सी इज इक्वल टू 5 दिया होगा, या एक्स इज इक्वल टू 3 दिया होगा, y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ होगा। हमने क्या करना है, हमने उसको सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे? वेरिएबल की जगह पे जो वेरिएबल्स लिखे हुए हमारे पास, उसकी जगह पे ये नंबर्स को पुट करना है हमने। यहाँ पे जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं उसको जगह पे क्या करना है, उन नंबर्स को पुट करना है और उसको सिंप्लीफाई कर देना है क्वेश्चंस को। प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट जिस तरह भी होता है उसको हमने उसकी वैल्यूज देख के उसको सॉल्व कर देना है। मैंने क्या कहा, प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द वेरिएबल्स। हमने वेरिएबल्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करने नंबर्स लगाने, यानी कि जो नंबर गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, उस नंबर को हमने उन एक्सप्रेशंस के अंदर पुट करना है। जी तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8D का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। देखें, मैंने कहा था सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस होता है। एवोल्यूशन में क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू -2। एवोल्यूएट एक एक्सप्रेशन दी हुई है, ये एक देखें, ये देखें x प्लस वाई माइनस जेड हमें दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है इनके जो नंबर्स के अगेंस्ट दिए हुए हैं। x क्या दिया हुआ है, -3, y दिया हुआ है 5, z इक्वल टू -2। और हमने क्या करना है, माइनस ये जो नंबर्स दिए हुए हैं और उसके अंदर जो सिंबल्स हैं, ये देखें हमारे पास जो ये देखें प्लस है, ये माइनस है, इसको एज इट इज रखना है। और जो इसके साथ जो सिंबल है, ये देखें प्लस माइनस लगा हुआ है, ये देखें यहाँ पे -2 लगा हुआ है, इसको अपनी जगह पे रखना है। देखिए कैसे, x की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x की जगह में -3 पुट करना है, तो -3 x की जगह पे मैंने पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, प्लस एज इट इज y की वैल्यू 5 है, 5 पुट की, और माइनस, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, माइनस यहाँ पे लिखा, z की वैल्यू -2 है, तो मैंने ब्रैकेट में -2 पुट कर दिया। अब आपने देखे, ख्याल रखना है क्या जी, जो आपने ऐड सब्ट्रैक्ट के लगाए हैं सिंबल्स, वो कैसे लगाने हैं, जैसे एज इट इज, जैसे उसने गिवन है -3 दिया तो मैंने x की जगह पे -3 पुट कर दिया, प्लस क्वेश्चन में जो गिवन था प्लस वो एज इट इज लगा, फिर माइनस एज इट इज जो क्वेश्चन में गिवन था वो वैसे ही लगा, और माइनस, और z की वैल्यू -2 थी तो मैंने ब्रैकेट में -2 पुट कर दिया। इससे क्या होगा, देखिए अभी इसमें फर्क पड़ जाएगा। ऐड सब्ट्रैक्ट जब हम किसको करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो ये तो -3 एज इट इज आएगा, ये +5 आ जाएगा। यहां देखें -1 -2 और माइनस क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा हमारे पास, यहां पे चेंज आ गया। देखें क्यों, जो नंबर के अगेंस्ट सब्स्टिट्यूट में दिया हुआ है z की वैल्यू -2 दी हुई है, तो मैंने ब्रैकेट में -2 पुट कर दिया। जो क्वेश्चन में माइनस का साइन था उसको मैंने एज इट इज रहने दिया। अब हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब मैंने जो प्लस की वैल्यू उनको प्लस कर लेते हैं, -3 + 7 हो जाएगा, ये 5 और 2 7 हो गया। अब 7 बड़ी वैल्यू है, 7 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने एवल्युएट कर दिया, x y z की वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आया +4। जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 में आप सॉल्व करने लगा हूं। पार्ट 4 में क्या देखें, हमारे पास क्या क्या एक्सप्रेशन दी हुई है, x² + y² + z² ओवर x प्लस x इंटू वाई इंटू जेड। अब मैंने क्या करना है, इनकी वैल्यू एज इट इज पुट करनी है। जो हमारे पास x की वैल्यू -3, y की 5, z की -2। अब मैंने इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। x² का मतलब है -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y² है, y² का मतलब है 5 का स्क्वायर एज इट इज, प्लस z² का मतलब है -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर आ गया। नीचे देखें इनटू का x y z तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि -3 इंटू 5 इंटू -2, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, देखिए इसको ओपन करते हैं। -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर का मतलब है -3 इंटू -3, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, माइनस और माइनस प्लस 9 आएगा। वैसे भी अगर आप किसी भी चीज का स्क्वायर लेते हैं, इवन और ऑड का पावर की बात आ जाती है। अगर किसी भी माइनस की वैल्यू की पावर इवन आ जाए तो वो वैसे ही प्लस हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम इवन पावर में जाएंगे तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप 2, 4, 6, 8 कुछ भी पावर में इवन पावर आ जाएगी तो आपका क्या आ जाएगा, या माइनस का साइन हमेशा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे देखें मैंने एग्जांपल भी दिया, माइनस और माइनस प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे +9 आ जाएगा। इसी तरह -2 की पावर 2 है तो 2 2 4 +4 आएगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, देखें 3 की पावर 9 आ जाएगा,
5 की पावर 2 का मतलब है 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 2 का मतलब है 4, और नीचे देखें आप जरा, माइनस और माइनस प्लस, 5 2 10, 10 3 30, ये 30 आ गया। अब इनको प्लस कर लें जरा आप, इनको दोनों को, क्या आ जाएगा 24 और 29, 9 कितना आ जाएगा 37 बाय 29 और 38 बाय 30, 38 बाय 30, ये हमारे पास आ गया। और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 1 2, 2 9 18, 19 बाय 15, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। दोबारा रिपीट कर दूं, जब आप इसकी पावर लेंगे तो जब भी इवन पावर आएगी किसी भी माइनस साइन के साथ, किसको माइनस वैल्यू की इवन पावर आती है तो वो प्लस हो जाता है हमेशा। ये मैंने -3 आप मल्टीप्लाई करके देख लें, -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा +9 आ जाएगा, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2 2 +4 आएगा। देखें 9 + 25 + 4 38 ओवर 5 2 10, 10 3 30, माइनस और माइनस प्लस 30 हमारे पास, ये 38 बाय 30, 2 से कैंसिल किया, 2 1 2, 2 9 30, 18 और 2 15 30, 19 बाय 15 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8D जो हम रिवील कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इफ a = 4, b = 9, c = 25, एवेलुएट b² - 4ac, ये एक्सप्रेशन हमारे पास दी हुई है, b² - 4ac। हमने क्या करना है, b की जगह पे b की वैल्यू, a की जगह पे a की और c की जगह पे c की वैल्यू पुट करके हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे देखें, b² का मतलब है 9 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 एज इट इज, a और c की वैल्यू है, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू है 25। बस अब आपने इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर का मतलब है 9 × 9, 81, कितना आ जाएगा 81। फिर उसके बाद 25 4s are 100, 100 4s are 400, -400, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 81 - 400। अब 400 में से 81 को माइनस कर दे तो हमारे पास आएगा -319, ये इसका आंसर आ गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एवेलुएट के लिए एक एक्सप्रेशन दी हुई है हमारे पास, b² - 4ac, कहता है इसको एवेलुएट करें। हमारे पास जबकि a = b है, a = 4, b = 9, c = 25 है हमारे पास। हमने क्या किया, b की वैल्यू 9 की, b की जगह पे 9 का स्क्वायर, a की जगह पे 4, c की जगह पे 25, जो उसकी वैल्यूज गिवन थी वो हमने पुट कर दी। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 25 4s are 100, 100 4s are 4, ये देखें ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनटू का यहाँ पे है, 25 4s are 100, 100 4s are 400, 81 में से 400 को माइनस किया, अब 400 में से -400 + 81, आप इसमें से माइनस करके देख लें, 10 में से 1 9 आ जाएगा, और यहाँ 9 में से 8 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और प्लस माइनस 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 की वैल्यू बड़ी है, -319 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट लेक्चर 20 हमारे पास जो था क्लास 6 का, हमने इसमें क्या किया, हमने एक्सरसाइज 8D की रिवीजन की। तो अभी आपके पास होम वर्क या होम टास्क क्या है हमारे पास, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको रिवाइज करना है अपनी प्रैक्टिस कॉपी के ऊपर। एक्सरसाइज 8D को कंप्लीट नीट क्लीन एंड क्लियर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है सारी।